नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं अयांश के घर पर। अयांश वही बच्चा जिसके बारे में हमने आपको कई बार खबरें दिखाई हैं और कई बार हम आपसे ये अपील करते आए हैं कि अयांश की मदद के लिए आपका साथ काफ़ी ज़रूरी है। बतला दें कि अयांश के घर पर आने के बाद यहाँ पर कई सारी मशीन्स मुझे देखने को मिली और यही कई बार हमने आपको बताया है कि अयांश मशीन्स के ज़रिए भी अपनी सांस ले पा रहा है। खाना भी मशीन के ज़रिए ही इसे दी जाती है। आप ये कह सकते हैं कि अयांश की ज़िंदगी अगर अभी चल पा रही है तो मशीन्स के ज़रिए ही चल पा रही है। कई लोग सवाल करते हैं मुझसे कि आखिर अयांश का क्या हुआ, क्योंकि कई बार हमने अयांश को लेकर खबर दिखाई है और शुरुआत से ही हम अयांश को लेकर खबर दिखाते आ रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों का सवाल है उन्हें जवाब देने के लिए और अयांश की एक और मदद के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले हम अयांश की मम्मी से जानेंगे कि अयांश की स्थिति में क्या कुछ सुधार है पहले से। मैम, सुधार तो इसकी स्थिति में वैसा कुछ नहीं है। जैसे ये पिछले 8-9 महीने से चल रहा है वैसी ही स्थिति में है। ऑपरेशन के बाद से मैम कुछ ख़ास सुधार नहीं है। बस एक यही है कि आप इसका हाथ खुद देख सकती हैं कितना ये कमज़ोर, मतलब डे बाय डे काफ़ी कमज़ोर होते जा रहा है। और ऑपरेशन की जहाँ तक बात है, ये देखिए इसका जो खाना है, ये जब 7-8 महीने का था उसके बाद से इसी के सहारे मैम ये खाना खाता है। और ये ऑपरेशन भी आप देख सकती हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका कट है। अ, इसकी चेस्ट देख लीजिए, इसकी चेस्ट की कंडीशन क्या है, ये देखिए। ये देख रही हैं, ये 2 साल के बच्चे का चेस्ट ऐसा तो नहीं होता है। फिर ये ऑपरेशन इसका यहाँ पे हुआ है, ये सांस लेने के लिए बाईपैप मशीन है। तो और एक रिस्टीप्लैम दवा आता है मैम, उसके सहारे बस ये सर्वाइव कर रहा है। देखिए, इतना छोटा सा बच्चा जिसका इतना सारा ऑपरेशन हो चुका है, सिर्फ 2 साल का है ये, और इतना सारा ऑपरेशन, मतलब एक अगर बड़े इंसान की भी बात करें तो भी इतने ऑपरेशंस को कोई झेल नहीं पाता, और ये 2 साल का बच्चा इतने कम आयु में ही इतना सारा ऑपरेशन इसे अभी से झेलना पड़ रहा है। ये जो स्थिति इसकी है, हम आपको बतला दें कि अभी अयांश के हाथ को आप देख सकते हैं। अयांश से मैं पहले भी मिली हूँ, जब अयांश छोटा सा था, तभी जब हमने इस फंड राइजिंग का काम को स्टार्ट किया और जब हम आप तक इस खबर को लेकर के आए, लेकिन तभी जो स्थिति अयांश की थी और अभी जो स्थिति अयांश की है वो आप देख सकते हैं। और जो सवाल आप लोग करते हैं कि आखिर अयांश की मदद के लिए जो फंड राइज हुआ तो वो कहाँ गया, इस बारे में भी हम आपसे बतलाएंगे। बता दें कि अभी जो फंड राइज हो रहा था, तो फिर कितना फंड टोटल राइज हुआ और फिर जो एनजीओ में पैसे गए वो सभी कितने पैसे हो पाए हैं। मैम, एक्चुअली स्टार्टिंग में जब पैसे जमा हो रहे थे तो करीबन हमारे पास 7 करोड़ 30 या 35 लाख इसी अप्रॉक्स आया था। और वो पैसे, उस पैसे में से करीबन 6 करोड़ 40 लाख इसके फादर ने ट्रांसफ़र कर दिया इम्पैक्ट गुरु में। और कुछ पैसे उन लोगों ने अपने एंड से जमा किए हैं। तो उसमें टोटल मैम करीबन 7 करोड़ 50 लाख अप्रॉक्स पैसे हैं। और कुछ पैसे इसके फादर ने अपने पास रखे हैं इसके इमरजेंसी के लिए मैम, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी भी वेंटिलेटर पे ये चला जाता है, तो उसके लिए मैम एक सर्टेन प्रोसेस के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो उसके लिए इसके फादर ने कुछ पैसे रखे हैं। कुल मिलाकर मैम आप कह सकती हैं कि हमारे पास 8 करोड़ के आसपास पैसे हैं। कई बार आप कई सुपरस्टार्स के पास गई हैं और इन्हीं सुपरस्टार्स में आप सोनू सूद जी के पास भी गई, जिन्हें मसीहा कहा जाता है। तो क्या मदद सोनू सूद की तरफ से मिली आपको? उनके साइड से मैम एक बहुत बड़ी मदद ये मिली कि उन्होंने एक अपीलिंग वीडियो अयांश के लिए बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि वो पहले भी ऐसे में बच्चों के लिए काफ़ी खड़े हुए हैं और काफ़ी मदद भी करी है। तो अयांश के लिए भी एक वीडियो बनाया और इसकी भी मदद की, लोगों से गुहार की कि आप लोग प्लीज़ अयांश की मदद करें। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए, और भी आगे भी सोनू सर ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। एक ऐसा ही ऐसे में की बीमारी का एक बच्चा यूपी में मिलता है, और इस मामले के सामने आने के बाद यूपी के जो मंत्री हैं वो तुरंत इसे प्रधानमंत्री तक लेकर पहुंचते हैं और तुरंत इस पर सुनवाई भी हो जाती है। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी तबीयत की स्थिति को लेकर के बात आगे तक पहुंचती है। लेकिन बात बिहार की करें तो आप कई नेताओं के पास जा चुकी हैं, आप जनता दरबार के पास भी गई, लेकिन फिर भी अब तक नंबर नहीं लगा, मुख्यमंत्री जी से भी आप नहीं मिल पाई। क्या इस पर क्या कहें? मैम, एक्चुअली आप जिस बच्चे की बात कर रही हैं वो यूपी का बच्चा है, अनमय सिंह।
वो बच्चा मैम उसकी भी दवा लॉटरी में आ गई है, उसकी भी फंडिंग चल रही थी इम्पैक्ट गुरु पर ही, उसकी भी वीडियो सोनू सर ने ही बनाई थी, तो उसे भी काफ़ी हेल्प मिली थी। और हाँ, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अनमय को लेकर बहुत पॉजिटिव थे और बहुत हेल्प भी कर रहे थे काफ़ी जल्दी। तो और मंत्री लोग भी काफ़ी खड़े हुए थे। उसी तरीके से मैम अगर अयांश के लिए जैसे शुरुआत में लोग खड़े थे, काफ़ी मंत्री लोग भी हमारे यहाँ के खड़े थे, लेकिन अभी सब लोग पीछे हट गए हैं, कहीं ना कहीं कोई इसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक बार फिर से अगर सब लोग साथ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अयांश को हम लोग बचा पाएंगे। देखिए, होता ये है कि बिहार में अधिकतर राजनीति ही इतनी हो जाती है कि किसी के जान को बचाने की अगर कोशिश भी की जा रही हो तो लोग को अपना कदम पीछे करना पड़ जाता है, क्योंकि राजनीति इतना ज़्यादा उसमें घुसा दिया जाता है। लेकिन हम बात सोनू सूद की कर रहे थे, तो सोनू सूद के बारे में ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि सोनू सूद एक सुपरस्टार हैं और एनजीओ के ज़रिए लोगों की मदद भी करते हैं। इतना अच्छा खासा फंड उनके एनजीओ में आता है, तो फिर सोनू सूद ने आर्थिक तौर पर क्या कुछ मदद की है? मैम उन्होंने बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे। अभी तो वैसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन हाँ, मदद के लिए बोला है कि हम मदद करेंगे आपकी, और हमें उम्मीद भी है कि वो मदद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसा कि अभी आपने अनमय का नाम लिया, अनमय को भी काफ़ी हेल्प किया सर ने, तो उम्मीद है कि वो अयांश की भी मदद करेंगे। और लोगों से तो अपील किया ही है कि आप अयांश की मदद करें। तो अब सब लोगों के हाथ में है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। कुछ महज पत्रकार की वजह से चीज़ें ख़राब होती चली गई और आज अयांश इस सिचुएशन में पहुंच गया। तो मैं बस लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो बहलाने का बात जो पत्रकार कर रहे थे उनकी बातों पर ना जाएं, अयांश की स्थिति देखें। नहीं अगर सेटिस्फैक्शन हो तो उसके घर पर आए जहाँ वो रहता था, आज भी उसी घर में है, उसी कमरे में रहता है। तो आप लोग प्लीज़ घर आएँ और अयांश की मदद करें। एक सवाल ये भी उठता रहता है कि एक बच्चे के लिए इतना बड़ा अमाउंट, इतने बड़े अमाउंट में कई बच्चों को बचाया जा सकता है, लेकिन हम सवाल ये करना चाहते हैं कि क्या 1 रुपए आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रख पाता है? 1 रुपए की आप चॉकलेट खा जाते हैं, 1 रुपए का आप 1 रुपए से ज़्यादा का आप पान मसाला खा जाते हैं, लेकिन क्या वो 1 रुपए किसी को दान दे देने में आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम 1 रुपए से ज़्यादा किसी से भी मांग नहीं रख रहे थे। हम अपील में बार बार यही कहते आए कि 1 रुपए सिर्फ अगर आप डोनेट कर सकते हैं अंश के लिए तो कीजिए, क्योंकि किसी एक से 16 करोड़ की मांग नहीं की जा रही। और अगर हर कोई एक एक रुपए भी दे दे तो 16 करोड़ आसानी से हो सकता है। आप 16 करोड़ में कई बच्चों की जान को बचा सकते हैं, लेकिन अगर यही सोच बाकी जगहों पर भी रखी जाती तो शायद बाकी बच्चों को भी नहीं बचाया जा सकता था। इसलिए अगर 1 रुपए भी आप डोनेट करते हैं तो अयांश के लिए वो बहुत बड़ी मदद होगी। हम आपसे अभी भी यही अपील करना चाहेंगे कि अयांश के लिए सामने आइए, अयांश की मदद कीजिए। और भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आगे आपने क्या सोचा है? सोनू सूद से आप मिली, अब आगे किस तरीके से अयांश को लेकर आप आगे बढ़ना चाह रही हैं? मैम मैं तो ऐसे बहुत सारे स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनके पास जाती, लेकिन आप अयांश की सिचुएशन देख सकती है कि मैं इसे कहीं ट्रैवल नहीं करा पाती हूँ, नहीं करा सकती हूँ। तो ये एक बड़ा दिक्कत है हमारे लिए कि मैं नहीं करा सकती। तो आगे मैं बस लोगों के ऊपर ही है कि लोग क्या करते हैं, कैसे अयांश की मदद करते हैं। और मैं बस लोगों से बस यही हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ आगे आए अयांश के लिए, जैसा एक बार आप लोगों ने किया था, एक बार और आगे आने की ज़रूरत है, और आगे आकर प्लीज़ अयांश की मदद करें। एक बार की मदद ने हम सभी अयांश के लिए जब मदद की अपील करने लगे तो 7 करोड़ तक जब ये अमाउंट पहुंच गया। अगर एक बार फिर से हम सब एक साथ आएंगे तो शायद अब अयांश पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब इन मशीन्स के सहारे अयांश को नहीं रखना पड़ेगा। अयांश की ज़िंदगी जो मशीन पर चल रही है वो मशीन्स अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सब एक साथ आते हैं अयांश की मदद के लिए। हम आपसे यही अपील करना करेंगे कि अयांश की मदद के लिए सामने आइए। इम्पैक्ट गुरु के ज़रिए अयांश के इलाज अयांश के इलाज के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, फ़ंड इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो अगर आप इम्पैक्ट गुरु के ज़रिए भी जुड़ना चाहते हैं, उनके थ्रू भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन अयांश के बारे में जितनी भी जानकारी है हम खुद अयांश के पास पहुंचकर आप तक दिखाते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए ताज़ा खबर के साथ।